नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल कोशिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने इससे पुराने वाले वीडियो में आपको 3 नंबर डिस्कस किए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको उस दिन समझा दिए थे। उसके बाद आज जो वीडियो होने वाला है वो बाकी बचे हुए नंबर हैं, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर, इन पे होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर का मतलब होता है एनी पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी इस पी अपॉन क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर इन विच क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर मतलब कहते हैं नीचे का, इसको हिंदी में कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। यानी जो नीचे का नंबर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, नंबर क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये अनडिफाइंड होगा। इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी इस तरह का फॉर्मेट है, उसमें नीचे का जो नंबर है वो 0 ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब जो रेशनल नंबर है ना, इस फॉर्म का होगा, और इस फॉर्म को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे हमने नंबर लिया सपोज 3/2, या इसकी वैल्यू आती है पॉइंट में 1.5, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, 1.5। अगर मैं नंबर लेता हूँ 1/3, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। अब दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ये रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर समझना। तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, इन दोनों ही नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, बट ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है ना। इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आई, उसके बाद डिवाइड पूरा हो गया। अगर आप 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा होगा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप 1 में 3 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड होता रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 का मैं डिवाइड किया 1 में, होगा नहीं, पॉइंट मान के 0 बढ़ा दिया, 3 3 का 9, फिर माइनस किया 1। अब क्योंकि पॉइंट मान चुके हैं 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 का 9, फिर माइनस किया 1, तो 0 बढ़ा देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और आप ये चीज़ ये देख रहे हो कि ये क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जो चीज़ रिपीट हो रही है वो क्या है, 3 क्या है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग है ना, ये क्या है, रिपीटिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेशनल नंबर क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे, इसमें नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल में क्या है कि ये 2 ही टाइप के होंगे, या तो ये टर्मिनेट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर इसको आप इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, यानी पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऑफ, जरूरी नहीं है 1 डिजिट ही आए, कुछ भी आ सकती है, और भी नंबर ऐसे कई सारे हो सकते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जैसे 3 आ गई। जैसे मैंने एक नंबर दिया, मैंने ये नंबर लिया 9.625, तो ये अपने आप में क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया 0.275, फिर 275, फिर 275 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो होंगे वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होंगे, और ये फॉर्म हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगी, पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऑफ डिजिट आएंगे और उसके बाद डिवाइड पूरा हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग नंबर होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा, है ना। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका उल्टा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि वो इस फॉर्म में नहीं होते, उनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, है ना। और वो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ना तो इस कैटेगरी में आएंगे ना इस कैटेगरी में आएंगे। उनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके उसको समझाता हूँ। इर्रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर यानी कि जिन नंबर्स को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिन नंबर को आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि इस फॉर्म में आप अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो किसी नंबर को, तो उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया √2 का, जिसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ऐसी करके आगे तक जाती है। तो ये ना तो एंड होगा कहीं पे और ना ही इसमें कुछ ऐसा हो कि ये रिपीट हो। इसकी वैल्यू मैं बहुत आगे तक लिखता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी है ना। कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे को यहीं तक याद है 1.414, इसके आगे भी वैल्यू इसकी बहुत आगे तक होती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, √2 कितना होगा देखते हैं। √2 ये आता 1.414, आगे भी आते हैं इसमें, मतलब थोड़ा और आगे लिखता हूँ 213562337, और उसके बाद भी ये प्रोसेस जो है स्टॉप नहीं होती है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ना तो ये टर्मिनेट हुआ कहीं पर, है ना, प्रोसेस चली रही है, डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है। तो ये एक तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, है ना, कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट ऐसा भी नहीं है कि कोई डिजिट रिपीट हो रही हो या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट ऐसी हो जो वो रिपीट हो रही हो। तो इस तरह के नंबर जो होंगे उसको आप कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, है ना। पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14, मुझे इतनी याद है और आगे भी होती है, मोबाइल की हेल्प लेते हैं। तो पाई की वैल्यू होती 3.14 159265359, और उसके बाद भी ये नेवर एंडिंग है, इनकी आगे खत्म नहीं होती। मोबाइल में इतने दिया हुआ था गूगल पे, तो इतना मैंने लिखा है। तो आप देखोगे इन दोनों ही नंबर्स को, √2 पाई, इसी तरह √3 भी है। तो मैं केवल एग्जांपल में भी समझा रहा हूँ आपको कि दोनों नंबर क्या है। पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 22/7, जो कि रॉन्ग है। पाई की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, केवल ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, क्योंकि आपको कईयों को लग रहा होगा कि पाई तो रेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, जो कि किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है। तो ये P/Q फॉर्म में नहीं होती है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है वो कुछ इस तरह से आती है। तो ये क्या है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये हमेशा याद रखो आप। ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होंगे, नाइदर, ये ऐसा लिखूंगा इसको, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये कोई चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही होगी। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इन नंबर्स को कभी भी याद रखो, इन नंबर्स को आप कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, है ना। बाकी कोई और नंबर है उसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, बस इन नंबर्स को आप नहीं लिख पाओगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हमारा √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। इनकी जो वैल्यू आती है, अगर आप इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो ना तो ये कभी नेवर एंडिंग होंगे, यानी कि ना तो कभी पॉइंट के बाद डिवाइड पूरा आएगा, और ना ही ये कभी रिपीट होंगे, मतलब इनमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये सारे ही नंबर इरेशनल हो क्या रेशनल हो, उनको हम नंबर 9 पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे हम बता रहे हैं आपको, अगला जो नंबर था टाइप ऑफ नंबर, वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, आप ऐसे समझ लो, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो सारे नंबर जो नंबर 9 पर हो। नंबर 9 क्या होती है वो भी समझा देता हूँ। नंबर 9 हमारी ये है, इसमें हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में मैंने ओ लिया जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सारे नंबर नेगेटिव इमेज होगी, यानी कि इसको आप अगर इनका मिरर इमेज ले लो यहाँ पे और उनको साइन चेंज कर दो, माइनस में कर दो, तो ये सारे नंबर क्या हमारे
रियल नंबर है, मतलब जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी, और इस नंबर 9 पर हर पॉइंट कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, हर पॉइंट कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 0 और 1 है, मैंने इसके बीच में 3 इक्वल पास किए, इसलिए 2 पास किए मैंने, 1 2 3 पास किए मैंने। तो ये क्या है, ये 1/3 है, तो ये क्या है, ये 2/3 है। तो नंबर 9 पर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट का ग्रुप जो बनेगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब कोई भी नंबर, इस नंबर 9 पर कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये नंबर या तो क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, यानी कि या तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वरना क्या होगा, इरेशनल होगा। दोनों में से एक होगा, है ना। ऑफनेस का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, और इन सबका जो सेट बनेगा, यानी सम का मतलब यहाँ पे इनको ऐड नहीं करना है, सम का मतलब तो समझाने के लिए है कि इन दोनों का जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर का मतलब हुआ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उनका जो सेट बनेगा, सेट का मतलब ग्रुप बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने बस सबसे बेसिक चीज़ें सीखी हैं जो हमें 5th 6th में सिखाई जाती हैं। नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हमने सीखा। अभी उस दिन जो मैं आपको समझा रहा था प्राइम नंबर मैंने आपको समझाया था, और इसका उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। ये भी 2 टाइप हैं नंबर्स के, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल हो, सेल्फ डिवीजन हो और 1 से हो, मतलब सेल्फ डिवीजन और 1। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसको 1 को रहने दो, है ना। 1 से तो 1 तो क्या सब में डिवाइड कर देता है। तो प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन के बाद क्या है, जो नंबर खुद से ही डिवाइड हो पाए बस उनको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो डिविजिबल हो, डिविजन बाई एटलीस्ट 1 नंबर अदर देन इटसेल्फ। दोनों को मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा प्राइम नंबर क्या होंगे। जैसे हमने कोई भी नंबर है जिसमें केवल खुद से डिवाइड हो, तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। केवल खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी और नंबर से ना हो। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, जैसे डिविजन बाई एटलीस्ट 1 नंबर अदर देन इटसेल्फ। तो इनका एग्जांपल लिया मैंने 31। आप देखेंगे 31 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इस नंबर में सिर्फ 1 की हम बात नहीं करेंगे, 1 का डिवाइड तो सब में ही होता है। तो इस नंबर में सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 31 से, यानी कि ये क्या है, 31 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें किससे डिवाइड होगा, केवल 31 का होगा। और इस नंबर में इसको छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 13 में भी किससे डिवाइड पॉसिबल है, केवल 13 का। इसके अलावा इस नंबर में किसी से भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर है हमारा सपोज 25, हमने ये नंबर लिया, तो इसमें किसका डिवाइड होगा, 5 का हो जाएगा। तो एक नंबर बहुत है, 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हमने एक एग्जांपल लिया 9 में आप देखोगे कि इसमें 3 से भी पॉसिबल है, मतलब इस नंबर में खुद को छोड़ के 3 से भी डिवाइड हमारा पॉसिबल है। इसी तरह से हम बात करें 12 की, 12 में किससे है, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, बहुत सारे नंबर उनसे हो सकता है इसमें। तो ये नंबर हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आगे हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर की। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर हैं जो हमें एक साथ डिस्कस करने हैं, वरना ये समझ में आपको नहीं आएगा। तो आगे हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर की। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि कोई भी 2 नंबर हैं उनको हम कोप्राइम कहते हैं, है ना। कोप्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होगा, कोप्राइम नंबर क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो कोप्राइम नंबर को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और एडिट करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो ये कोप्राइम नंबर्स का वीडियो मैं अपने वीडियो में बनाऊंगा आपको अगर ये मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इस मेरे चैनल लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।